हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं फ़ातिमा साले। वेलकम टू माय चैनल बेस्ट इंग्लिश लर्निंग मेथड विद फ़ातिमा साले, जहां आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कि गाइस, तो आज मेरा जो है वो डे 7 शुरू होने जा रहा है और मैंने डे 7 में जो है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव लेकर आई हूँ। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स लेकर आई हूँ क्योंकि पिछला जो मेरा डे 6 था उसमें सिलेबस के हवाले से मैंने एक टॉपिक डाला था कि सिलेबस किस तरह के होते हैं। 4 तरह के सिलेबस होते हैं, तो उसमें इसी के हवाले से लिंक करता हुआ मैंने जो है एडजेक्टिव्स को लेकर आई हूँ डिग्रीज़ को, क्योंकि वो उसी टॉपिक से लिंक कर रहा है। इसी वजह से फिर मैं आज यही टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स और इसकी काइंड्स पढ़ेंगे कि कितनी इसकी काइंड्स होती हैं। हम डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे इसमें। इसके अलावा डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी तरह की होती हैं और सिलेबस के हवाले से हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हम पढ़ते क्यों हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स बनाई हुई है, नज़र आ रही है आपको, और मैंने कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे, साइकिल, कार, प्लेन। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि कार फास्ट चलती है तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेन भी फास्ट चलता है। ठीक है, और साइकिल भी तो फास्ट चलती है अगर वो स्पीड से चले। तो सबके लिए अगर मैं फ़ास्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो फिर प्लेन के लिए फिर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल, पता कैसे चलेगा? तीनों में से कंपैरिजन किस तरह होगी कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है, साइकिल, कार या फिर प्लेन। तो इसीलिए फिर हम डिग्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें चेंज करके, कुछ स्पेलिंग में रद्दोबदल करके हम उसकी डिग्रीज़ बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ उससे थोड़ी सी कम में। दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है और सबसे सुपरलेटिव डिग्री, सबसे फास्ट, सबसे तेज़ तरीन कौन सी चीज़ है, तो वो भी हमें डिग्री से पता चल जाती हैं। चलिए आते हैं हम अपनी काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ डिग्रीज़ की कितनी होती हैं? 3 होती हैं, इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, सिंपल जो हम एडजेक्टिव्स बोल रहे होते हैं वो असल में पॉजिटिव डिग्रीज़ में ही होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और दूसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी डिग्रीज़ की तरफ आ जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कहा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल, ये ट्री जो है टॉल है। ठीक है, तो ये तो इससे ज़्यादा टॉल है, तो इससे ज़्यादा टॉल है तो हमने क्या किया, इसके आगे ई आर का इजाफा करके देन का इजाफा कर दिया, जिससे टॉलर देन। अब ये दोनों में कंपैरिजन आ गई, ये इससे ज़्यादा टॉल है, टॉलर देन। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये तो इससे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने क्या इस्तेमाल किया, ई एस टी का इजाफा कर दिया, द टॉलेस्ट। द टॉलेस्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो टॉल है। ठीक है, डिग्रीज़ हमें चीज़ों की कंपैरिजन में मदद करती है, किस तरह हम इसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो सिलेबस के हवाले से होगी, मोनो सिलेबस, और इसी तरह के सिलेबस के हवाले से होगी जो डिग्रीज़ के रूल जिसमें होंगे। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो रूल्स के हवाले से बनाऊंगी। ये मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि सिर्फ मैं आपको यही बता दूं कि डिग्रीज़ के एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ डिग्रीज़ क्या हैं और इसकी डिग्रीज़ की किस तरह से हम इसको क्यों पढ़ते हैं डिग्रीज़ को। ये सारी चीज़ें वजाहत करने के लिए मैंने ये सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाई है।